हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग ग्राउंड कंट्रोल टीवाई की डिस्कशन करेंगे फ्रॉम 2010 से लेकर 2025 तक। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। और अब चैनल पे नए हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। कहता है, क्या कह रहा है? A scalene survey between point A and B of a rock mass is shown. Consider RQD is equal to 100 into 0.1 lambda plus 1 into e raised to power minus 0.1 lambda, where lambda is the frequency of discontinuity. Find the value of RQD. सिंपल है, देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें lambda फाइंड करना है। तो lambda क्या है? नंबर of discontinuity present in rocks। ठीक है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना डिस्कंटिन्यूटी रॉक मास में प्रेजेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, सो हमारे पास कितने रॉक लैम्डा की वैल्यू क्या है? 13। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 13 है। और बट ये 13 किसके लिए है? फॉर 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ के लिए, क्योंकि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट की जो लेंथ गिवन है वो 2 मीटर गिवन है। ठीक है, सो फॉर 1 मीटर लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, अब सिंपल है, हमें RQD की वैल्यू चाहिए, तो RQD इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 इंटू 6.5 प्लस 1 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 0.1 इंटू 6.5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 100 इंटू क्या हो जाएगा? 0.65 प्लस 1 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 0.65। इसको कैलकुलेटर में रखिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आपके पास वैल्यू आएगी RQD इज इक्वल टू 86.14 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना था कि ये लेमडा की वैल्यू 13 आई है फॉर 2 मीटर। सो हमें इसमें लेमडा की वैल्यू पर मीटर के लिए निकालना होता है। सो फॉर 1 मीटर लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.5। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। कहता है, इफ द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ अ रॉक एलिमेंट हैव रिलेशनशिप गिवन। कह रहा है कि हमारे पास मेजर सिग्मा 1 है जो कि मेजर स्ट्रेस है। ठीक है, ओके, एंड सिग्मा 3 है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल माइनर स्ट्रेस है, प्रिंसिपल माइनर स्ट्रेस। ठीक है, हमें रिलेशन क्या गिवन है? जो सिग्मा 1 है वो माइनस हाफ टाइम सिग्मा 1 है। ठीक है, हमें क्या करना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। देखिए अगर जैसे कि थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जो मोहर सर्कल बनती है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है? जो इस सेंटर को जो टॉप पे होती है, ये पॉइंट, इसे बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हमारा ये पॉइंट है सिग्मा 1 और ये पॉइंट है, एक्चुअली ये सिग्मा 3, ये है हमारा सिग्मा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये पॉइंट पता करना है, OP। ठीक है, OP क्या है? OP रेडियस है, और रेडियस को हम लोग और कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये डायमीटर हो गया, और इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। सिंपल। अब सिग्मा 1 हमारे पास क्या है? सिग्मा 1 तो एज इट इज है,
और सिग्मा 3 क्या है, माइनस हाफ ऑफ सिग्मा 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ सिग्मा 1 बाई 2। सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1। सो द करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन इजी है, गेट 2024 का क्वेश्चन है। आपको बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रही है। ये क्लास में पढ़ाया जाता है, मोहर सर्कल का कंसेप्ट है। ठीक है, क्या यहाँ पे जो पॉइंट, इस पे जो पॉइंट पी पे जो स्ट्रेस लगती है वो हमारा होता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये रहा हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, और ये हमारा दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू तो गिवन है। हमें ओपन निकालनी थी ये लेंथ, तो ये लेंथ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दूसरी मेथड ऐसे भी है कि ए और डायमीटर का आधा कर देंगे, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, और उसका आधा कर देंगे तो हम लोग को रेडियस मिल जाएगा। सिंप्लीफाई किया, हमें वैल्यू मिल गई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द वाइड रेशियो ऑफ एन consolidated soil heap of volume 1000 meter cube is 1. If the soil heap is consolidated to volume 800 meter cube, the corresponding void ratio is what? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट void प्लस soil is equal to 1। दोनों का वॉल्यूम 1000 है, सॉरी दोनों का वॉल्यूम 1000 है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि void ratio 1 दे रखा है, मतलब V0 अपॉन Vs की वैल्यू क्या है, 1 गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, V0 इज इक्वल टू Vs, सो Vs इज इक्वल टू 500 एंड V0 also इज इक्वल टू 500। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें हमसे क्या पूछा, क्या अब हमारे पास जो Vs प्लस V0 की जो वैल्यू है वो 800 है। अब ये V0 डैश है क्योंकि नया वॉइड रेशियो हमें निकालना है, सो V0 डैश क्या हो जाएगा, 800 माइनस 500, सो V0 डैश इज इक्वल टू 300। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 300। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट लगाना था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1000 था। हमें ई की वैल्यू 1 गिवन थी, हमने इक्वेट किया तो हमारे पास दोनों की वैल्यू 500 आ गई। फिर अब हम लोग टोटल वॉल्यूम 800 कंसिडर करना है, तो उसमें हमको हमें वर्ड्स का निकालना है, तो वर्ड्स के हमारे पास निकल गई 300। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 2024 क्वेश्चन था। तो हमने देख लिए 3 क्वेश्चन देखे। ये पहला क्वेश्चन 2024 में आया था, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इजी टाइप थे। सो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, shear stress act tangentially to upper surface of a block and cause a small deformation delta as shown in figure. The shear strain is calculated by, कहता है shear strain कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम थोड़ा। सो shear strain हमें निकालना है, shear strain क्या हो जाएगा, change in length, change in total length, change in total length upon original length, original length। ठीक है, सो टोटल कितना कर चेंज हुआ लेंथ में, डेल्टा डब्ल्यू इधर चेंज हुआ है और डेल्टा डब्ल्यू इधर चेंज हुआ है, सो 2 डेल्टा डब्ल्यू चेंजेस आए हैं और ओरिजिनल कितना था, डब्ल्यू। सो द रिक्वायर्ड आंसर गो फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, ये 2023 क्वेश्चन था, सिंपल, आपको पता होना चाहिए shear strain क्या होती है, चेंज इन टोटल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो हमारे पास वैल्यू आई, वो आई है 2 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहा, एक्सियल स्ट्रेसेस वर्सेस एक्सियल स्ट्रेन कर्व फॉर 2 टेस्ट रिजल्टेड ऑफ अ पोरस रॉक फ्रॉम ट्राइएक्सियल
undrained compression test are shown in figure. ठीक है, the pore water pressure for the curve V can be best explained by, कह रहा है कि कर्व V के लिए इनमें से कौन सा सबसे सुटेबल ग्राफ या फिर रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंपल है, जो कर्व बी है वो 0 से लेकर 10 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि कर्व ए का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 10 है और ये 0 से बड़ा है। सो द करेक्ट आंसर गोज फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या है, अ पंच होल ऑफ डायमीटर 10 mm is to be made in a 5 mm thickness of rock plate if yield strength of rock plate is 25 megapascal, the punch pressure P required is what। देखिए कह रहा है कि फिगर हमने यहाँ पे नहीं लाया, बट हम लोग फिगर बना देते हैं। किस प्रकार का फिगर गिवन था हमारे पास। फिगर कुछ इस प्रकार से गिवन है, ये रहा हमारा कुछ, ये फिगर इस प्रकार से गिवन था। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमने एक डायमीटर से पंच किया है वेट से। ठीक है, सो बताइए कि ऊपर से कितना हम लोग लोड लगा रहे हैं। ठीक है, सो डाया कितना गिवन है, डाया इज 10 mm गिवन है। ओके, इसकी थिकनेस गिवन है 5 mm। ठीक है, सो हमें पता है क्या, जो इसका यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगा, पंच शियर स्ट्रेंथ, पंच शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, पंच शियर स्ट्रेंथ निकालनी है। तो हमें पता है एफ अपॉन पाई डी टी, एफ अपॉन पाई डी टी विच इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁶। ये गिवन है हमें, हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है 25 मेगापास्कल है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्चुअली फोर्स निकालना है, ये एफ की वैल्यू जिसे पी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो P इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3.14 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01 और थिकनेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 mm है, तो 0.005। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेटर में इसको वैल्यू डालिए, तो हमारे पास P की वैल्यू आएगी 3926.99 न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ P इज 3.93 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी वो पंच शियर स्ट्रेंथ के बराबर होगी, और पंच शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, P अपॉन पाई डी टी। ठीक है, विच इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ, हम दोनों को इक्वेट कर दिया, हमारे पास P की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, critical subsidence has occurred on the surface due to mining on a flat wall long panel at the depth of 200 मीटर। कह रहा है कि डेप्थ हमारे पास 200 मीटर है, उसके लिए हमें विड्थ कितना रखना है, 150 मीटर रखना है। ठीक है, द मैक्सिमम विड्थ इज ऑफ द पैनल शुड बी इन मीटर सो दैट कि वी कैन वर्क एट डेप्थ ऑफ 300 मीटर। तो कह रहा है कि हमें 300 मीटर पे डेप्थ पे काम करना, तो उसके लिए कितना विड्थ रखना चाहिए सो दैट क्रिटिकल सब्सिडेंस ना हो। तो चलिए हमको पता है क्या कि एट क्रिटिकल सब्सिडेंस W इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू 2h tan अल्फा। ठीक है, सो पहला केस में देखते हैं, हमारे पास विड्थ कितनी है 150 मीटर केस 1 में। सो 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 200 मीटर और tan अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 150/400। यहाँ से अल्फा क्या आ रही है, क्रिटिकल जो एंगल है वो है
20.56, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड विड्थ चाहिए, तो रिक्वायर्ड विड्थ क्या हो जाएगी, 2 इंटू डेप्थ कितनी है 300 और 10 20.56, ठीक है। सो विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 300 इंटू 10 20.56 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 0.375, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास विड्थ की वैल्यू आ रही है 225। सो द रिक्वायर्ड विड्थ इज 225 मीटर, ठीक है। सो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्रिटिकल विड्थ जो वैल्यू होती है वो विड्थ इज इक्वल टू 2h tan अल्फा, वेयर इज अल्फा इज क्रिटिकल सबसिडेंस एंगल, अल्फा इज क्रिटिकल सबसिडेंस एंगल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कह रहा है a slope stability radar show the point of position of P in the mine dump shaft from this location to this location over a period of time t. The net displacement in centimeter of the point P is what? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर 200.5 माइनस 200 का स्क्वायर प्लस 700.1 माइनस 700 का स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 60.75 प्लस 60 का स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 75.83 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर में गिवन था, ध्यान दीजिएगा, हमें पूछा गया है सेंटीमीटर में। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 75.83 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल है ये पॉइंट, पहले इस पॉइंट पे पी पॉइंट थी, अब कुछ टाइम के बाद पी पॉइंट यहाँ डिसलोकेट हो गई है, तो पूछ रहा है कि कितना डिसलोकेशन होगा उस पॉइंट में सेंटीमीटर में। तो सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना था, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन था। इजी क्वेश्चन थी, 2023 में आया था, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है एन अनम्यूड एरियल व्हीकल UAV with payload of 2 kg reaches vertically 100 meter in 10 seconds at a uniform velocity. The self weight of UAV is 1.2 kg. The power required in lifting is what? देखिए सिंपल है, पहले देखते हैं टोटल वेट कितना हो गया। सो टोटल वेट इज इक्वल टू 2 + 1.2 मतलब 3.2 kg, ओके, ठीक है। सो पावर क्या हो जाएगा, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और सिंस हम लोग 3.2 kg को किसी हाइट कितना दे रखा है 100 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 100 इंटू 3.2 इंटू जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेते हैं तो 10। सो पोटेंशियल एनर्जी mgh, और कितने सेकंड में जा रहा है 10 सेकंड में, तो ये हमारे पास आ गया जूल पर सेकंड, जो कि पावर की यूनिट वाट होती है, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया 320 वाट, और हमें इसका आंसर करना था किलोवाट में। सो द करेक्ट आंसर इज 0.32 किलोवाट, ठीक है। अगर आप 9.8 लेते हैं तो आपकी वैल्यू 0.30 आएगी, और 10 लेते हैं तो वैल्यू 0.32 आएगी। सो द करेक्ट आंसर इज 0.32, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन irregular shaped rock sample of mass 60 gram displaces 27 gram of brine when submerged in filled jar. The specific gravity of brine is 1.5. The unit weight of rock sample is what? देखिए सिंपल है। सो मास
वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, यूनिट वेट निकालनी है, मतलब डेंसिटी निकालना है। तो सिंपल, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास कितना है 60 ग्राम, और डिस्प्लेस कितना कर रहे हैं, वॉल्यूम 27 डिवाइड बाई 1.05, राइट। सो डेंसिटी ऑफ रॉक सैंपल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ रॉक सैंपल इज इक्वल टू 60 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 27। सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी 22.86 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, आंसर किलो न्यूटन बनाना था, इसलिए यहाँ पे एक पेन का फैक्टर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बॉटम सेक्शन ऑफ अ स्टोपिंग ब्लॉक हैज डायमेंशन 200 into 40 meter. If the modified rock mass rating is 50, the appropriate method of mining on the basis of chart given in the figure. ये हमारा स्टेबल है, ये हमारा केविंग है, और ये हमारा सपोर्ट टेबल है। ठीक है, सो अब आर एम आर की वैल्यू 50 गिवन है, ये रही आर एम आर की वैल्यू 50। ठीक है, और डायमेंशन दे रखी है 200 क्रॉस 40। तो बोल रहा है कि इस इनमें से कौन सा मेथड इसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, सो इसमें इसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड सूटेबल है। सो एक कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है, आर एम आर की वैल्यू 50। ठीक है, हमें दूसरी कोऑर्डिनेट निकालनी है हाइड्रोलिक रेडियस की। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, हाइड्रोलिक रेडियस हमारे पास आएगी एरिया अपॉन पेरीमीटर, एरिया अपॉन पेरीमीटर से। सो एरिया क्या हो जाएगी 200 क्रॉस 40, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 40। सो हाइड्रोलिक रेडियस क्या आ रही है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने से 16.67। सो देख लीजिए 16.67 कुछ यहाँ पे आएगा, किसके बीच में लाई कर रहे हैं, तुम्हारे पास सपोर्ट टेबल में लाई कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे, cat and fill method is the best suitable method for according to hydraulic radius and RMR 50। RMR 50 और हाइड्रोलिक रेडियस 16.67 के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कर्व के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आ रही है वो सपोर्ट टेबल मेथड आ रही है, जो कि कट एंड फिल को अप्रोप्रिएट बना रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस ऑन अ ड्राई पोरस रॉक इज सॉन इन फिगर। If the rock is fully saturated with a pore pressure P, then the Mohr circle can take form। कह रहा है कि हमारे पास रॉक जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है और उसका जो पोर्स का प्रेशर वो P है, तो मोहर सर्कल किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट गिवन है सिग्मा 3 माइनस पी, और ये है सिग्मा 1 माइनस पी। ठीक है, सो इसमें बोल रहा है जो पोर्स प्रेशर वो पी है, तो जो हमारा माइनर जो स्ट्रेस है उसमें पी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जो मेजर स्ट्रेस है उसमें भी पी प्रेशर का लॉस होगा। बाकी इनमें देखिए यहाँ पे प्लस कर रखा है, यहाँ पे माइनस कर रखा है, इन दोनों में प्लस कर रखा है, इसमें तो कंसीडर नहीं किया, ये तो हो ही नहीं सकता। और सिंस फोर्स प्रेशर है तो वो एक तरह से क्या उसको लॉस कर रहे हैं। Therefore, the correct answer goes for this question is C, sigma 1 minus P3 and sigma 3 minus P3। ठीक है,
तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए सैंड स्टोविंग अरेंजमेंट द स्लरी हैज अ सैंड कंसंट्रेशन 35% बाय वॉल्यूम, a specific gravity of sand is 2.6, then the concentration of sand by weight is what। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको कैसे अप्रोच करते हैं। सो लेट टोटल वॉल्यूम v 100, मान लेते हैं टोटल 100 था, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1, और डेंसिटी ऑफ सैंड कितना गिवन है 35%, ठीक है। ओके ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, सैंड का कंसंट्रेशन 35% है। सो वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या हो जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 65 मीटर क्यूब। मान ली हमने हमारे पास 100 मीटर की वॉल्यूम अज्यूम किया था, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेट परसेंट। सो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से मास क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंड बाई वेट, मतलब सैंड का निकलना है टोटल कंपेरिजन में। सो सैंड का वॉल्यूम क्या है 35, इसकी डेंसिटी क्या गिवन है 2.6, राइट। डिवाइडेड बाय 35 इंटू 2.6 प्लस 65 इंटू 1, ठीक है, इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 58.33%। सो द करेक्ट आंसर इज 58.33। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बोल रहा है कि एक सैंड स्टोरिंग अरेंजमेंट है जिसमें कि हमने स्लरी मिक्सचर बनाया जिसमें कि सैंड का कंसंट्रेशन 35% बाय वॉल्यूम था, तो हमने मान लिया टोटल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब, जिसमें कि 35 मीटर क्यूब सैंड है, तो रेस्ट क्या होगा 65 मीटर की वाटर होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है और डेंसिटी ऑफ सैंड 35% बाय वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। सो वेट परसेंट हमें निकालना था कि वेट परसेंट क्या होगा, तो हमें पता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, इसलिए मास क्या होगा वॉल्यूम टू डेंसिटी। अब हमें वेट परसेंट निकालनी है, किसका निकालना था सैंड का, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सैंड इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड किया अपॉन टोटल वॉल्यूम सैंड प्लस वाटर का, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 58.33। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a set of 3 steel bar of equal cross section area of 0.1 meter square are loaded, ठीक है। The elastic modulus of a steel is 200 gigapascal. The overall changes in the length of the complete set of bar in m। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, a rock sample has coefficient of thermal diffusivity 1.282 into 10⁻⁶, a specific heat 900, density 2600, coefficient of thermal conductivity is what। देखिए तो हमें पता है, क्या पता है, थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट, सिंपल। सो थर्मल डिफ्यूजिविटी दे रखी है 1.82 into 10⁻⁶, डेंसिटी 2600 और स्पेसिफिक हीट 900, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.99 watt per meter per degree, hence the correct answer is 3, ठीक। सो यदि आपको फॉर्मूला पता था कि थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट,
देन आप इसको इजिली टैकल कर सकते थे। ठीक है, इसे इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट से टफ में आएगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको बना नहीं सकते। ठीक है, सो थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ रॉक स्ट्रेटा हैज यूनिट वेट, हमारे पास गामा की वैल्यू गिवन है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, म्यू की वैल्यू गिवन है 1/3 at a depth of 200 मीटर the horizontal state is what? सिंपल, देखिए क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सिग्मा एच इज इक्वल टू के टाइम सिग्मा वी। ठीक है, अच्छा वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, रो जी इंटू डेप्थ, और रो जी को क्या लिखते हैं, गामा, यूनिट वेट इंटू डेप्थ। तो यूनिट डेप्थ कितनी है 25 इंटू 10⁻³ और डेप्थ कितनी है 200 मीटर। ये हमारे पास सिग्मा भी आ गया, मेगा पास्कल में करना है तो 5 मेगा पास्कल आ गया। ओके, के क्या होता है, के होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। सो हमें सिग्मा एच निकालना था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, सिग्मा एच इज इक्वल टू म्यू क्या है 1/3 1 माइनस 1/3 इंटू 5 मेगा पास्कल। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा 1/3 2/3 इंटू 5, सो 5/2 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 2.5 मेगा पास्कल। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या रहा है A cylindrical sample of granular material has the following measurement: length 10 cm, diameter 5 and weight 30 gram. Assume sample is completely dry with a specific gravity of solid is 2.8, then the void ratio of sample is what? तो हमें पता है, हम लोग क्या जानते हैं, void ratio क्या होती है, void ratio is volume of sample, total volume of sample upon volume of sample minus 1। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा पाई d²/4 इंटू लेंथ। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3.14 इंटू डी की वैल्यू 5²/4 इंटू लेंथ की वैल्यू 10। सो वॉल्यूम ऑफ सैंपल क्या आ रही है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या गिवन है 350 ग्राम। सो इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी क्या गिवन है हमारे पास 2.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है ग्राम का 2.8 × 10⁻³ कर लिया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग वाइड रेशियो निकाल लेते हैं। तो वाइड रेशियो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या है 196.25 और 125 माइनस 1। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.57। सो द वाइड रेशियो इज 0.57। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A cylindrical sample of cross-section area A, length L, Young's modulus E, subjected to constant uniaxial load P. Within elastic limit of loading, the total strain
एनर्जी स्टोरेज वाट। देखिए हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा विच इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन विच इज सिग्मा अपॉन ए विच इज पी अपॉन ए, राइट। सॉरी, स्ट्रेन होता है सिग्मा अपॉन ई। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इलास्टिक लिमिट। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर क्या होगा, सो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी अपॉन ए इंटू पी अपॉन ए इंटू एल इंटू ए वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। So the correct answer goes for this question is D। चलिए अगला क्वेश्चन लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कह रहा है द स्टील क्यूब ऑफ साइड 50 mm is subjected to uniform pressure to acting on the face. The Young's modulus of Young's modulus and Poisson ratio of material is given 200 gigapascal and 0.25 respectively. The decreasing side of the cube is what? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस सिग्मा 1 माइनस पॉइसन रेशियो सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। सिंस यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन है, देयरफॉर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सबकी वैल्यू 200 मेगापास्कल है। सो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस विच इज इक्वल टू 200 गीगापास्कल। ठीक है, सिग्मा 1 आपका हो गया 200, पॉइसन रेशियो वैल्यू 0.25 और सिग्मा 2 सिग्मा 3 दोनों की वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस 200 400। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 200 इन 10⁹ और ऊपर क्या आ गया 200 और 100 लगे तो 100 बचा, राइट। सो डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, साइड है 50 mm, so 50 into 10⁻³ into 100 divided by 200 into 10⁹ ठीक है। सो 10 ये खत्म हो गया, 5 upon 200 into 10⁻⁹। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सारे मेगा पास्कल में गिवन है 200 मेगा पास्कल। सो 10⁶ भी आएगा यहाँ पे, सो 10⁶ भी आएगी 10⁶। सो हमारे पास क्या हो गया 5 into 10⁻³ अपॉन 200। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0। सो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करने पे डेल एक्स की वैल्यू आएगी 0.025 mm। ठीक है, सो सिंपल इक्वेशन था बस, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जाम प्रेशर एग्जाम हॉल में थोड़ा मुश्किल है। सो ये टफर साइड में जाएगा, सो इसे इजी नहीं कर सकते क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कह रहा है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज गिवन बाय। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। कहता है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कब पे आएंगे, जब उसका जेड का कंपोनेंट में कोई भी फोर्स ना हो, ना तो शियर फोर्स ना तो नॉर्मल फोर्स। तो सिग्मा जेड जेड टॉ वाई जेड एंड टॉ जेड एक्स सारे 0 हो तो उसे उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोर्स सैंड एक्विफायर हैज अ पोरोसिटी 20%,
and the hydraulic coefficient is 3.5 × 10⁻³ if the hydraulic gradient is 0.0043 meter per minute, and then the average linear velocity of the groundwater in mm per second is what? देखिए हमें पता है क्या होता है, Q is equal to KIA, सिंपल, Q is equal to KIA अपॉन नीटा, पोरोसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। So where Q is a flow rate, K is a hydraulic conductivity, and I is a hydraulic gradient, A is the area, and नीचे porosity. So हम लोग जानते हैं Q is equal to AV होता है, so A into V is equal to K into I into A upon porosity, ठीक है, A से कट गया, so V is equal to K into I upon porosity, ठीक है। K की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.5 into 10⁻³ ओके। I की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है 0.00423, ठीक है। और हमारे पास पोरोसिटी की वैल्यू गिवन है 20% पोरोसिटी है, मतलब 0.2 पोरोसिटी है। सिंप्लीफाई कीजिए तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, V की वैल्यू आ रही है 0.074 mm per second, ठीक है। So the required answer is required velocity is equal to 0.074 mm per second। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q is equal to KIA अपॉन पोरोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कह रहा है इन अ स्लैग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मास ऑफ ड्रम सैंपल बिफोर टेस्ट एंड मास ऑफ ड्रम ओवन आफ्टर टेस्ट आर गिवन। कह रहा है कि बिफोर टेस्ट क्या गिवन है, बिफोर टेस्ट मास कितना है 1.52 kg, और आफ्टर ड्राई मास कितना है 1.48 kg, ठीक है। मास ऑफ ड्रम कितना है 1.05 kg, तो स्लैग ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा SDI। SDI का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट, वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल बिफोर टेस्ट, वेट ऑफ सैंपल बिफोर टेस्ट, ऊपर आफ्टर टेस्ट और नीचे बिफोर टेस्ट, सिंपल। तो सैंपल का वेट क्या हो जाएगा आफ्टर टेस्ट हमारा जो वेट 1.48 है, बट उसमें जो ड्रम का वेट था 1.05 था, और टेस्ट से पहले क्या वजन था 1.52 और इसका वेट कितना था 1.05। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, हमारे पास वैल्यू आ रही है 91.48%। इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। सो स्लैग ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स हमारे पास कितना ही है 91.48%, ठीक है। सो सिंपल इक्वेशन था, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि स्लैग ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट अपॉन वेट ऑफ सैंपल बिफोर टेस्ट। तो वेट ऑफ सैंपल कैसे निकलेगा, टोटल जो मास है आफ्टर ड्राई उसमें से ड्रम का मास घटा देंगे, और बिफोर टेस्ट का मास कैसे निकलेगा सैंपल का, तो बिफोर टेस्ट में जो मास था उसमें से हम लोग ड्रम का मास घटा देंगे, तो हमें सैंपल का वेट मिल जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास SDI स्लैग ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है a sand water slurry of a specific gravity 1.45 contain a sand of density 2.6 gram per centimeter cube. The weight percent of sand in slurry is what? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं सैंड को X
ठीक है। सो लेट वेट परसेंट ऑफ सैंड इज x%, देयरफॉर वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा 100 माइनस x, राइट। सो हमारे पास क्या सैंड का कितना डेंसिटी गिवन है 2.6, सो x अपॉन 2.6 प्लस ये वाटर का है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1, और टोटल सैंपल का डेंसिटी क्या गिवन है 1.45। स्लरी क्या होता है, स्लरी होता है वाटर प्लस सैंड। सो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट x इज इक्वल टू 50.43%, विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था यार, इसमें क्या करना, क्या है सिंपल, हमने मान लिया कि सैंड की परसेंटेज बाई वेट x है, ठीक। सो वाटर क्या हो जाएगा 100 माइनस x, और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टोटल मास की गिवन थी 1.45, सो डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या होती है मास पर यूनिट डेंसिटी। हमने क्या किया, टोटल वॉल्यूम इक्वेट कर दिया। सो हमने वेट परसेंट माना था x, तो x अपन 2.6 मास अपन वॉल्यूम, ये तुम्हारा हो गया सैंड के लिए, ये तुम्हारा वाटर के लिए, विच इज इक्वल टू सैंपल के बराबर होगा। सो x इज इक्वल टू 50.43 इज रिक्वायर्ड आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।